सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून ने JUIF से बलूचिस्तान में हुकूमत साजी पर माजरत कर ली है। इस बारे में मजीद बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वकार सती से। वकार, किन मामलात पर गुफ्तगू हुई, क्या वजह निज़ा बनी? देखिए, JUI के मरकजी रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने ये वो मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था इशाक डार के साथ, और इशाक डार के दफ्तर में अब से कुछ देर पहले वो मुलाकात हुई है। और जराए के मुताबिक जो इस मुलाकात में मौजूद थे उनका ये कहना था कि इस पर बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के हवाले से मुशावरत वो की गई है। और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने JUI की तरफ से ये कहा कि कम अज कम JUI और मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान में तो मिलकर हुकूमत वो बना सकते हैं, जिसके जवाब में इशाक डार ने कहा कि हम तो चाहते थे कि हम मिलकर आगे वो चले, लेकिन मौलाना आपने बहुत वो देर कर दी है। हम गुज़िश्ता कई दिनों से आपसे रब्ता कर रहे थे लेकिन रब्ता नहीं हो रहा था। इशाक डार ने बताया है JUI को कि हमने अब पीपल्स पार्टी के साथ बलूचिस्तान में और मरकज में शराकत इक़्तिदार का फार्मूला बना लिया है, और नून लीग वो बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत वो बनाने वाली है। इशाक डार ने इस मौके पर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को ये भी कहा कि हमारे JUI के साथ वो पुराने ताल्लुकात हैं, हम गर्म और सर्द मौसम में इकट्ठे साथ चले हैं। आपकी जो ख्वाहिश है उसके बारे में आला क़यादत को आगाह कर दिया जाएगा, और इस बारे में कोई भी अगला जो फैसला है वो मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ही करेगी। शुक्रिया आपका वकार सतीश तफसील के लिए। और अहम खबर सामने आ रही है। वफाकी काबीना ने इलेक्शन कमीशन सरकारी अफसरान के खिलाफ टारगेटेड सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ JIT बनाने की मंजूरी दे दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल DGFIA 5 रुकनी JIT के सरबराह होंगे। JIT में ISI और IB के अफसरान शामिल होंगे। JIT में ग्रेड 20 के PTA और नादरा के अफसरान भी शामिल हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि अगर किसी जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई शुरू हुई हो तो वो जज के इस्तीफे से खत्म नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जजेस के खिलाफ आर्टिकल 209 की कार्रवाई से मुतालिक आफिया शहरबानो केस का फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और दीगर की अपीलों का फैसला 4-1 की अक्सरियत से सुनाया। 5 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने फैसले से इख्तिलाफ किया। बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुख्तसर फैसले में कहा है कि अपीलें जुज़वी तौर पर मंजूर की हैं, तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में आफिया शहरबानो केस में करार दिया था कि आर्टिकल 209 की कार्रवाई रिटायर्ड जज के खिलाफ नहीं हो सकती। सिंध हाई कोर्ट ने एक बार फिर इंटरनेट और सोशल मीडिया बहाल करने का हुक्म दे दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से इलेक्शन वाले रोज इंटरनेट बंद करने की वजूहात भी मांग ली है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अब्बासी ने सवाल किया कि इलेक्शन के दिन इंटरनेट किसके कहने पर बंद किया गया था। समाअत के दौरान सिंध हाई कोर्ट में PTA ने मलबा विफाक और विफाक ने सूबाई हुकूमतों पर डाल दिया, जिस पर सिंध हुकूमत के वकील ने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई दरख्वास्त ही नहीं दी है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, बहुत हो गया तमाशा, ड्राइंग रूम में बैठकर ओहदे बांट लिया करें, इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है। जस्टिस अकील ने कहा कि लोगों को इलेक्शन तक नहीं लड़ने दिया गया, लोग इंटरनेट के जरिए मुहिम चलाना चाह रहे थे। जो लोग सब कुछ कर रहे हैं इनको कोई नहीं बोलता, सब अदालतों को जिम्मेदार समझते हैं। उनका कहना था कि प्रेशर कुकर की हल्की सीटी बजती है, उसे बजने दें, ऐसा ना हो सीटी बंद करने पर प्रेशर कुकर की तरह सब फट जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत साजी के फार्मूले का ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक आइंदा 5 साल के लिए आसिफ जरदारी सदर और शहबाज शरीफ वजीर आज़म होंगे। शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वजीर आज़म बनेगा। मुतफ़क्का तौर पर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब को आइंदा का सदर 5 साल के लिए मुंतखब करवाएंगे। दुआ ये है कि यह हुकूमत कामयाब हो। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसे ने कहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने PDM-2 बनाकर ओहदों की बंदरबांट की है। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए असद कैसे ने कहा कि जाली मैंडेट वाले वजीर आज़म की आवाम और दुनिया की नज़र में कोई इज्जत नहीं होगी। जाली मैंडेट वालों को हुकूमत में बिठाने वाले बताएं कि ये लोग मुल्की मसाइल कैसे हल करेंगे। ये PDM-2 है, बंदर बांट हुआ है, आपस में जो ओहदों की तकसीम हुई है, एक जाली वज़ीर आज़म और एक जाली कैबिनेट होगा, जिसकी कोई से न पाकिस्तान की आवाम के दरमियान होगी
न कोई इंटरनेशनली इसको कोई रिकॉग्नाइज करेगा, कोई इसकी रिस्पेक्ट होगी। अगर आप जाली मैंडेट वाले लोगों को, जिसको अवाम ने मुस्तरद किया है, उसको आप बिठाएंगे तो वो कैसे मुल्क के